दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बात करते हैं रेट 2018 की जो एग्ज़ामिनेशन हुए हैं 11 फरवरी को, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स में एक्साइटमेंट है। कट ऑफ कितनी रह सकती है। जैसे कि हमने पहले लेवल 1 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया था, उसे काफ़ी लोगों ने सराहा है और काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है। जैसे कि हमें कट ऑफ जारी करने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मिलते रहे हैं और फिर हमने उसके एनालिसिस के आधार पर और भी ज़्यादा विश्लेषण किया है और देखा है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। जितना हमने कोशिश की है कि आपको सटीक से सटीक कट ऑफ बता सकें, तो इस बार हमने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कट ऑफ का निर्धारण करने की कोशिश की है। जो भी हमें रिव्यूज़ मिले स्टूडेंट के, हमने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखे हैं और अभी जो रिसेंटली रिजल्ट्स देखे हैं तो उनमें किस लेवल का स्कोर रह रहा है, उसके आधार पर हमने कट ऑफ निर्धारित की है। बात करते हैं लेवल फर्स्ट की, तो जैसा कि एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि टोटल जो कुल पद हैं उनकी संख्या 54,000 के आसपास कर दी जाएगी। तो लेवल प्रथम के लिए जो एक्सपेक्टेड पद रहेंगे वो रहेंगे लगभग 26,000 के आसपास। तो उसी को फोकस में रखते हुए पहले बात करते हैं। जैसा कि पता है आपको, टोटल पेपर था वो 150 मार्क्स का था और पेपर के लेवल को देखते हुए और पेपर के पिछले पेपर्स के लेवल को देखते हुए और जो रिसेंटली अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए उनके आधार पर देखते हैं। तो बात करते हैं जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकता है 73% के आसपास रह सकता है। यानी 150 में से अगर किसी जनरल कैंडिडेट के 110 के आसपास स्कोर हो रहा है तो उसके चांसेस है सिलेक्शन के। ओबीसी की बात करें तो 2 अंकों का डिफरेंस रह सकता है, जैसे 71.50 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो 99 के पास स्कोर रहने का है, जो कि टोटल अंकों का 66% होता है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें तो 93 के पास अगर स्कोर है तो 62% बन रहे हैं और उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेवल 2 की, तो लेवल 2 में देखा जाए तो अब टोटल पदों की संख्या 28,000 के आसपास रह सकती है। कुल अंक थे 150। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। जैसा कि इंग्लिश के कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कंपटीशन भी टफ रहता है, तो एक्सपेक्टेड है कि इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के 112 के आसपास अंक हो रहे हैं, यानी 74.66 के आसपास अंक हैं, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स अगर 109 के आसपास अंक आ रहे हैं, 72% से अधिक अंक हैं, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी में अगर स्टूडेंट्स के 102 के आसपास यानी 68% के आसपास अगर आपके अंक आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। वहीं अगर एसटी कैंडिडेट्स के अगर 98 के आसपास यानी 65% के आसपास अंक होते हैं तो उनके सिलेक्शन की संभावनाएं हैं। तो इंग्लिश का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज इतना रहने की संभावना है। अब बात करते हैं एसएसटी के लिए। तो एसएसटी में जो जनरल कैटेगरी है उनका स्कोर अगर 105 के आसपास यानी 70% के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले तो उनका सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले अगर 67 के आसपास यानी 101 के आसपास यदि उनके अंक बन रहे हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस है। एससी कैटेगरी वाले अगर 95 यानी 63% के आसपास अगर अंक आते हैं उनके, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। एसटी कैटेगरी के अगर 92 के आसपास अंक हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, जो कि 61.33% होता है। करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का पेपर लेवल तो काफ़ी टफ रहता ही है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ पड़ते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए, अगर 150 में से अगर 95 के आसपास अंक हैं या उससे अधिक है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर स्टूडेंट्स के 91 के आसपास स्कोर है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। यदि एससी कैटेगरी का 84 के आसपास यानी 56% के आसपास भी हैं तो इसको सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स देखी हैं और रिसेंटली भी अभी मैथ्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, उसमें भी कट ऑफ इतनी हाई रही नहीं है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनके अगर 80 के आसपास स्कोर है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, जो कि 53.33% हैं। तो मैथ्स की कट ऑफ जो रीजनेबली रहने वाली है वो थोड़ा लोअर साइड पर ही रहने वाली है। ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मैथ्स का लेवल ऑलरेडी टफ ही रहता है स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो हिंदी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और कैंडिडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हिंदी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हायर साइड पर ही रहता है। जैसा कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स भी देखी है, अभी रिसेंटली रिजल्ट्स जो देखे उनमें भी देखा गया है कि हिंदी कट ऑफ एक्सपेक्टेडली हाई ही जाती है।
जनरल कैटेगरी का देखा जाए तो अगर टोटल स्कोर का 75% अगर स्कोर कर रहे हैं यानी 113 के आसपास अंक आ रहे हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए अगर 72 स्कोर है यानी 109 के आसपास स्कोर है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस की संभावना है। एससी कैटेगरी वाले अगर 103 के आसपास अंक हैं तो उनके भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि टोटल स्कोर का 68% है और 103 के आसपास कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 100 से अबव अगर स्कोर कर रहे हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं हिंदी में। जो हिंदी की मेनली कट ऑफ होती है वो थोड़ा सा हाई रह जाती है। दूसरे सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश में राजस्थान में वैसे भी फोकस ज़्यादा किया जाता है, स्टूडेंट्स का लाइकिंग सब्जेक्ट है तो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा टफ रह जाता है। बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में जनरल कैटेगरी वालों की बात की जाए तो अगर 112 के आसपास अंक हैं यानी 74% के आसपास अगर कट ऑफ अंक आ रहे हैं उनके तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 72.66% यानी 109 के आसपास अंक हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। एससी कैटेगरी वालों को देखा जाए तो 101 के आसपास यदि अंक उनके आ रहे हैं तो उनके सिलेक्शन का चांसेस बन सकते हैं। एसटी कैटेगरी वालों की बात की जाए तो 97 यानी 64% के आसपास अगर उनके अंक आ रहे हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। इस प्रकार संस्कृत की कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई रह सकती है, क्योंकि इसमें सीट जो होती हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स की बजाय कम रखी जाती है तो लेवल थोड़ा सा टफ हो ही जाता है, कैंडिडेट्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है इस वजह से। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस भी एक टफ सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें भी कंपटीशन टफ तो रहता ही है, बट जो कट ऑफ रहती है वो एक्सपेक्टेडली दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ी लोअर साइड पे रहती है। जैसे मैथ्स हुआ और साइंस हुआ, इनकी कट ऑफ दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ी कम रह जाती है। पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर जनरल कैटेगरी वालों के 98 के आसपास यानी 65% के आसपास अंक आ रहे हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। 95 ओबीसी के लिए हैं, अगर 95 के आसपास अगर ओबीसी कैटेगरी के बंदे के अगर नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। 89 से वो अगर एससी कैटेगरी वाले स्कोर कर रहे हैं तो उनके सिलेक्शन के भी चांसेस बन सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 85 कट ऑफ रह सकता है यानी 56.66% रह सकता है। तो साइंस का कट ऑफ एक्सपेक्टेडली इतना रह सकता है और लोअर साइड पर ही है। टोटल देखा जाए तो मैक्सिमम देखी जाए तो कट ऑफ 60 से 70% के बीच में ही रह सकती है, उससे ज़्यादा जानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी टफ रहता है और जो पेपर लेवल देखा गया उसके हिसाब से 60 से 70 के बीच में ही रहने के चांसेस हैं कट ऑफ। इस प्रकार सभी लेवल 2 के लिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे उनके कट ऑफ हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड इतनी की जाती है। जैसे ही स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं कि सर मेरे इतने स्कोर हो रहे हैं, किसी के ज़्यादा भी होते हैं किसी के कम भी होते हैं, तो उनको सभी को ध्यान में रखते हुए एवरेज निकाला जाता है, उसी के हिसाब से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का देखा जाए तो 100 से अबव बनते हैं, तो यही देखा जाता है कि 100 से अबव रह सकती है कट ऑफ। तो आप भी अपने विचार जैसे कि आपको लगता है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर रह सकता है, जो फाइनल कट ऑफ जो विभाग द्वारा जारी की जाएगी उसमें और हमारी बताई कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, बट यूज़ अंतर मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस रहने की संभावना नहीं है। तो ये थी लेवल 1 और लेवल 2 की कट ऑफ। अभी जैसे कि न्यू वैकेंसीज भी लॉन्च हो चुकी हैं, RS 2018 की वैकेंसी लॉन्च हो चुकी है, सब इंस्पेक्टर की रिन्यूअल वैकेंसी आ चुकी है, LDC की भी पोस्टें आ चुकी हैं, सिस्टम असिस्टेंट वगैरह की वैकेंसीज भी आई हुई हैं। उनको भी फोकस में रखते हुए हम आपके लिए यूज़फुल वीडियोस बनाते रहेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज हम बताएं तो सब इंस्पेक्टर के लिए जैसे हिंदी सब्जेक्ट के अच्छे नोट्स हम अवेलेबल करवाएंगे आपको वीडियोज़ के थ्रू, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी हम ज़रूर शेयर करते रहेंगे आपके साथ, और उनकी भी कट ऑफ्स हम ज़रूर डालेंगे। उनके साथ ही पेपर लेवल्स कैसे रह सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की भी बातें करेंगे, और भी जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें लगेगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इससे अगर आप एग्री करते हैं तो इसे ज़रूर शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। जल्दी इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। थोड़ी बहुत अड़चनें आती हैं जैसे कि रेट वगैरह की, तो रेट वगैरह भी लगती रहती है, तो उनसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। रिजल्ट तो डिक्लेयर होगा ही, क्योंकि फाइनली इलेक्शन ईयर है तो इसी साल इसके रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।